कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर बवाल मचा हुआ है। शुक्रवार को नमाज पढ़ने के बाद बड़ी संख्या में भीड़ और पुलिस का आमना सामना हो गया। यह भीड़ बरेली के मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर एकत्रित हुई थी। मौलाना को पुलिस ने नजरबंद कर दिया था और भीड़ को वापस जाने के लिए कहा। इस दौरान विवाद हो गया और फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसी बीच सीएम योगी ने मौलाना अंसार रजा को लेकर सख्त और कड़ा बयान दिया है। पहले सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया। सीएम योगी ने कहा कि मौलाना भूल गया कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में कौन है। सीएम ने कहा कि कल बरेली में एक मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है। उसे लगा कि वो जब चाहे व्यवस्था को रोक सकता है, लेकिन हमने साफ कर दिया है कि न तो नाकाबंदी होगी और न ही कर्फ्यू। लेकिन हमने जो सबक सिखाया है उससे आने वाली पीढ़ियां दंगे करने से पहले 2 बार सोचेंगी। व्यवस्था को रोकने का ये कैसा तरीका है? 2017 से पहले यूपी में यही चलन था, लेकिन 2017 के बाद हमने कर्फ्यू तक नहीं लगने दिया। उत्तर प्रदेश के विकास की कहानी यहीं से शुरू होती है। इसके बाद आई लव मोहम्मद बैनर को लेकर बरेली में हुए बवाल के बाद जनपद कासगंज के गंज डुडवार में भी माहौल गर्मा गया, जहां बैनर हटाने को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्ष आमने सामने आ गए। एक पक्ष ने जमकर नारेबाजी करते हुए सड़क पर जाम लगा दिया। मामले की जानकारी मिलते ही एसपी अंकिता शर्मा पुलिस बल व पीएस के साथ मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और जाम को खुलवाया। बताया ये भी जा रहा है कि कानपुर महानगर के रावतपुर में विशेष समुदाय के लोगों द्वारा लगाए गए पोस्टर को लेकर जो बवाल हुआ वह अब पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में जनपद बरेली में भी जमकर बवाल हुआ। वहीं जनपद कासगंज के कस्बा गंजगुड़ा में भी कुछ लोगों ने अपने घरों पर बैनर लगा रखे थे, जिन्होंने हटाने को लेकर नगर पालिका चेयरमैन मुनव्वर अली ने लोगों से अपील की। जब समुदाय के कुछ लोग अपने घरों से बैनर हटा रहे थे, तभी कुछ लोग आक्रोशित हो गए और बैनर हटाने के विरोध में सड़क पर आकर नारेबाजी करने लगे, जिससे गजडवार पटियाला मार्ग पर जाम लग गया। मामले की जानकारी मिलते ही एसपी अंकिता शर्मा पुलिस बल पीएस के साथ मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और जाम खुलवाया। इस पूरे मामले पर एसपी अंकिता शर्मा ने क्या कुछ कहा, आप लोग वो सुनिए। आज गंजडवार में एक बैनर को लगाने को लेकर विवाद हुआ था। उस बैनर को हटाने के लिए एक दूसरे मुस्लिम पक्ष ने जब प्रयास किया तो 2 पक्षों में विवाद हुआ और उसी के विरोध में यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो गए विरोध करने के लिए। अभी सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। मौके पर स्थिति सामान्य है, कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। यहाँ पर स्थानीय पुलिस और पीएसी के द्वारा और एसडीएम साहब के द्वारा फ्लैग मार्च भी किया गया है। मौके पर स्थिति एकदम सामान्य है।